लाइफ में एक चीज़ मैंने कई बार रियलाइज़ किया, वो ये कि जब तक हम खुद के साथ डील करना नहीं जानते ना, तब तक हम दूसरों के साथ भी कभी डील नहीं कर पाएंगे। खुद के साथ डील करना यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस का पता होना, अपनी आदतों का पता होना, अपने बारे में छोटी से छोटी बात पता होना। आप अपने सेल्फ नेचर के बारे में कितना अवेयर हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, किसकी कौन सी बात आपको बुरी लगती है और किस बात से आपको अच्छा फील होता है, और तो और किसके साथ किस हद तक हमारा रहना ठीक है। हमें ये समझ में आने लगता है कब, जब हम अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं। तो कुल मिलाकर जब तक हमारी इक्वेशन हमारे अपने साथ ठीक नहीं है ना, तब तक वो इक्वेशन दूसरों के साथ ठीक नहीं हो सकती। अंदर से हम खोखले हुए पड़े हैं, लगे पड़े हैं अपनी तुलना दूसरों के साथ करने में। खुद के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, जो चल रहा है बस चल रहा है। अगर हम यूं खुद को ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ भी सही कैसे हो सकता है यार। रोज़ कोई ना कोई ऐसा दिखता है हमें जो हमें खुद से सुपीरियर लगता है, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने आसपास देख लें तो हमें लगता है यार ये हमसे ज़्यादा सही है, इसके पास मुझसे कुछ ज़्यादा है, इसकी चमक मुझसे ज़्यादा है, इसकी पर्सनैलिटी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, इसके पास बड़ा घर है। वट एवर इट इज़, कुछ भी हो हम करते ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं हम खुद को डाउन कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमने कहीं खो दिया है। और फिर भी हम खुद से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्यों कुछ मेरी लाइफ में बदल नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है बस। तो चेंज के लिए क्या किया जाए, क्योंकि चेंज तो लाना पड़ता है, अपने आप तो आता नहीं। अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव लाना होना, सबसे पहले एक काम करना है, अपना फ्रेंड बने, अपना बेस्ट फ्रेंड बने मैं कहूँगी। और आपके बेस्ट फ्रेंड बनने की जर्नी पता कैसे शुरू होगी? सेल्फ एक्सेप्टेंस से। यानी जब आप खुद को खुले दिल से, पूरे मन से स्वीकार कर लोगे, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही। आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है अपने बारे में, जो भी आपके प्लस माइनस है, क्योंकि कुछ भी बदलने के लिए पहले उस चीज़ को स्वीकार करना तो ज़रूरी है। हाँ, ये दिक्कत है और मुझे इसके ऊपर काम करना है, बिना एक भी कंप्लेन, बिना एक भी शिकायत किए, पूरे मन से अपने आप को आप जैसे हो, जिस रंग रूप में हो, जितना भी पैसा है अपने आप के पास, उसको स्वीकार करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? उनसे भाग रहे थे, दूसरों को देख रहे थे, अपने आप को डाउन फील करा रहे थे। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं करना। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ होलिस्टिकली। नाउ दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंपैशन। जितनी काइंडनेस और स्वीटनेस हम दूसरों के साथ दिखाते हैं, नहीं बोलते मीठा दूसरों के साथ, कितने काइंड होते हैं हम दूसरों के साथ, वैसे ही और उतनी ही स्वीटनेस और काइंडनेस दिल से आपको अपने लिए भी शो करनी है। आपको खुद के साथ जेंटल होना है, काइंड होना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है। और ये इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप ये करना सीख गए तो ट्रस्ट मी, आपके अंदर इतने सारे अच्छे प्यारे बदलाव आएंगे कि मैं बता नहीं सकती आपको। जस्ट लाइक ए क्लोज़ फ्रेंड, हम कैसे किसी क्लोज़ फ्रेंड का जब कोई मुश्किल टाइम चल रहा होता है उसे कैसे सहारा देते हैं, एम्पैथी शो करते हैं, हमें उसकी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता है अगर हम उसके ट्रू फ्रेंड हैं। तो यही सेल्फ कंपैशन, यही फीलिंग हमें अपने लिए लानी है। बिना खुद के साथ जेंटल हुए, काइंड हुए, आप खुद को नहीं सुधार सकते। जैसे हम कहते हैं ना, जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्से से और लड़ाई से नहीं हो सकता। तो जो बदलाव आप खुद के अंदर प्यार से ला सकते हो, खुद के साथ काइंड होके ला सकते हो, वो आप खुद को पनिश करके, हमेशा कोसते हुए, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हुए नहीं ला सकते। जैसे कोई दूसरा किसी काम को करने में फ़ेल हो जाता है, उसको नहीं कर पाया, उसका कोई रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया, तो हम उसे समझाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद पे विश्वास रखो। ये सब हम दूसरों से कैसे कहते हैं, लेकिन यही सेम चीज़ अगर हमारे साथ हो जाए तो हम कैसे खुद को कोसने लगते हैं। ऐसे लगता है ना हमें सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है एक एग्ज़ाम के पीछे। तो अब से जैसे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते आए हो ना आज तक, वैसे ही अपनी फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करो और सेलिब्रेट करो। हाँ जी, अपनी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करना शुरू करो।
ये समझते हुए कि फेलियर्स भी आपकी स्टोरी का ही एक पार्ट है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है अपनी सेल्फ़ केयर। अपनी सेल्फ़ केयर को भी प्रायोरिटाइज़ करो लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समय से पहले बूढ़े होना तो तय है ही है, और साथ ही टाइम ऐसा है, इतनी बीमारियां हैं कि हमें वैसे ऐसे लगेगा अब लाइफ ख़त्म हो गया, बस अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में करने को। कई लोग 18 की उम्र में 80 का फील करने लगते हैं, और कई लोग 80 की उम्र में भी 18 के ही रहते हैं। सिर्फ माइंड सेट का फ़र्क है, अपने ऊपर ध्यान देने का, सेल्फ़ लव करने का फ़र्क है। काम उन्होंने भी किया, काम हर कोई कर रहा है। काम तो आपको आपके शरीर से ही लेना है, और तब तक लेना है जब तक आप हो। काम तो आपको आपके मन से लेना है, तो आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली वॉक करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। मेडिटेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन टुडे, इट इज़ कंपल्सरी, जैसे कि हमारा जो रूटीन बन गया है आजकल। चौथी चीज़ सेल्फ़ अवेयरनेस। अब सेल्फ़ अवेयरनेस में अपने आप में बहुत कुछ समाया हुआ है, यानी ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अगर आप सेल्फ़ अवेयर हो तो। सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। खुद के प्रति जागरूक होना, सचेत होना, यह आपकी समझ को बहुत विकसित करता है। आपको क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, दिशा मिलती है। बिली जिंग किंग के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुवार्ड्स बीइंग अ चैम्पियन। सेल्फ अवेयर होना माना आप एक तो अपनी थॉट्स के लिए अवेयर हो, आपको पता है क्या सोचना है, कितना सोचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे सोचना है। आप अवेयर हो कि आप इस तरह सोच रहे थे इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आप अवेयर हो आप इस तरह सोच रहे थे इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, ये तो हमें पता है, हमने कई बार सुना है। दूसरा, जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आप अपनी सेल्फ टॉक के लिए भी अवेयर हो। आप जानते हो कि आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी कैसी है, और जब जब आप अपनी सेल्फ टॉक के लिए अवेयर होते हो आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदल सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप ये जानते हो ये कैसे होगा। तो अगर आप सेल्फ अवेयर होके जीते हो तो आपको फेलियर्स भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ही दिखने लगेंगी, और फिर आप ये कहना बंद कर दोगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। सो बी योर ओन गुड फ्रेंड, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। दूसरों से उम्मीद रखना बंद करो, या रखनी भी है तो सिर्फ उतनी ही रखो जो रियलिस्टिक हो, जो आपको लगे कि पूरी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं आप करते तो आपको ही तकलीफ़ होने वाली है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एट द एंड लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है। आपको अपना भला बुरा खुद ही सोचना पड़ेगा। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए।